शब्दों का शिल्पी है, पर वह भी भटक गया असमंजस के वन में। दायित्व गहन, भाषा अपूर्ण, श्रोता अंधे, पर सत्य वही देगा उनको संकट क्षण में। वह संजय भी इस मोह निशा से घिरकर है भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर। भटक गया हूं मैं, जाने किस संकट वन में। पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है, कैसे पहुंचूंगा मैं और जाकर कहूंगा क्या। इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूं मैं। कैसे कहूं मैं, कमी नहीं शब्दों की आज भी मैंने ही उन्हें बताया था, युद्ध में घटा जो जो। लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव ने जैसे प्रकृति ही बदलती है सत्य की। कैसे मेरे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के। संजय, किसने पुकारा मुझे, प्रेतों की ध्वनि है या यह मेरा ही भ्रम है। डरो मत, मैं हूँ कृतवर्मा। तुम जीवित हो संजय? क्या पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें? जीवित हूँ। आज जब कोसों तक फैली हुई धरती को पाट दिया अर्जुन ने भूल लुंठित कौरव कबंधों से, शेष नहीं रहा एक भी जीवित कौरव वीर। सात्यकी ने मेरे भी वध को उठाया था अस्त्र, परंतु अच्छा था मैं भी यदि आज नहीं बचता शेष। किंतु कहा व्यास ने मरेगा नहीं, संजय अवध्य है। कैसा यह शाप मुझे व्यास ने दिया अनजाने में। हर संकट, युद्ध, महानाश, प्रलय, विप्लव के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय, सत्य कहने को अंधों से। किंतु कैसे कहूँगा हाय। धैर्य धरो संजय, क्योंकि तुम्हें ही जाकर बतानी है दोनों को पराजय दुर्योधन की। कैसे बताऊंगा, वह जो सम्राटों का अधिपति था, खाली हाथ, नंगे पांव, टूटे वस्त्र के समीप खड़ा था, निहत था। अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा, पर कुछ कहा नहीं, बस माथा झुका लिया। कैसे कहूंगा मैं उन दोनों से आज, कैसे कहूंगा। चला गया संजय भी। बहुत दिनों पहले विदुर ने कहा था ये होकर रहेगा, आज हो रहा है। अश्वत्थामा! अश्वत्थामा! यह तो आवाज है बूढ़े कृपाचार्य की। अरे यह तो कृतवर्मा है। क्या तुम भी जीवित हो कृतवर्मा? जीवित हूँ, जीवित हूँ। क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? जीवित है केवल हम तीन। आज रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर के पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने यह देखा और उसी समय उसने बरौर दिया अपना धनुष। आत्मनाद करता हुआ वन की ओर चला गया। अश्वत्थामा! अश्वत्थामा! यह मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। किंतु आज जब मैंने देखा दुर्योधन को निशस्त्र, दीनहीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा, भयावह किंतु शक्तिहीन है मेरा यह धनुष। जैसे है मेरा मन, किसके बल पर लूंगा मैं अब प्रतिशोध अपने पिता के निर्मम हत्या का। मैं भूल नहीं पाता वन में, इसी भयानक वन में पाकर निहत्था जिन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अपने शस्त्रों से खंड खंड कर डाला। मैं भूल नहीं पाता मेरे पिता थे अपराजय, पर युधिष्ठिर के अर्धसत्य ने ही उनका वध कर डाला। मैं भूल नहीं पाता, किंतु उस दिन से मैंने भी प्रण लिया, अब से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलता था, उसकी भी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्धसत्य ने कर दी। धर्मराज, किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं, जीवित रहूंगा मैं।
अंधे बर्बर पशु सा अंधे बर्बर पशु सा जीवित रहूंगा। सत्य हो वाणी धर्मराज की, मेरे पसलियों के नीचे 2 पंजे उग आए और मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चीख खाए जिसे भी पाए। मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल वध और केवल वध हो। लौटा जा रहा है। वह कौन है विदुर? रोको उसे। माता, उसे जाने दो। वह अश्वत्थामा है। कृष्ण ने उसे दंड दिया है भ्रूण हत्या का। अब वह घूमेगा युग युगांतर तक ऐसे ही वनों में, गिरता पड़ता, पीप दाग धब्बे उस पे खिलेंगे, लेकिन प्रभु उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। वह युग युगांतर तक ऐसे ही भ्रमण करता जाएगा। संजय, रोको उसे। लोहा मैं लूंगी आज कृष्ण से, उसके लिए। माता, वह चला गया। आया था शायद विदा लेने दुर्योधन के अंतिम अस्त्र शेषों से। अस्थि शेष? तो क्या वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? धैर्य करो माता। अस्थि शेष? तो क्या पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? किया है कृष्ण, तुमने किया है यह सब। सुनो, मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने पिछले जन्मों के पुण्यों का भल लेके कहती हूँ। कृष्ण सुनो, कृष्ण सुनो, तुम चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था। तुमने प्रसव नहीं किया था। इंगित पे तुम्हारे लिए भीम ने अधर्म किया है। क्या तुम क्यों नहीं किया तुमने? क्यों नहीं लिया तुमने यह शाप भीम को जो तुमने दिया निह अपराध अश्वत्थामा को? तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, तुम सुनो। प्रभु हो या परात्पर हो, सारा तुम्हारा वंश इन्हीं पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। प्रभु, तुम खुद उनका विनाश करके किसी घने जंगल में एक साधारण पहेलिए के हाथ मारे जाओगे। कृष्ण प्रभु, मारे जाओगे पशुओं की तरह। कृष्ण, मारे जाओगे तुम पशुओं की तरह। माता, प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा। तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, तुम्हारे सारे कर्मों का पाप पुण्य योगक्षेम मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में जो भी कोई धराशायी हुआ, कोई नहीं था, केवल मैं ही मरा था। गिरता था जो भी सैनिक धराशायी होकर, कोई और नहीं था, वो मैं ही था। अश्वत्थामा के शरीर से रक्त पीप श्वेत बनकर बहूंगा मैं युग युगांतर तक। जीवन हूँ मैं माँ, तो मृत्यु भी तो मैं ही हूँ माँ। साफ तुम्हारा यह स्वीकार है माता। ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया कृष्ण? रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, पर तुम्हारे लिए मेरी ममता अगाध है।
तो मेरे श्राप को कर सकते थे अस्वीकार। मैं निराश थी, मैं विवश थी, मैं कटु थी, मैं पुत्रहीना थी। कृष्ण, ऐसा मत कहो माता। प्रभु हूँ या परात्पर हूँ, पुत्र हूँ तुम्हारा। जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीना नहीं हूँ माता। प्रभु हूँ या परात्पर हूँ, पर पुत्र हूँ तुम्हारा माता। तुम माता हो। ये मैंने क्या किया विदुर? ये मैंने क्या किया? स्वीकार किया यह शाप कृष्ण ने जिस क्षण से, उस क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई मंद। युग युग की संचित मर्यादा निष्प्राण हुई। श्रीहीन हो गए कवियों के सब वर्ण छंद। यह शाप सुना सबने पर भय के मारे। माता गांधारी से कुछ नहीं कहा, पर युग संध्या की कलुषित छाया जैसा यह शाप सभी के मन पर टंगा रहा।